बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान स्वागत योग्य है और उन्होंने मरकजी हुकूमत ने आज जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से जो फैसला किया है उस फैसले का उलमा समर्थन करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर मक़दम है आपका फ़िदानामे में। कुछ शख्सियतें अपनी दीनी इल्मी फ़िक्री खिदमात के ज़रिए जिंदा व जावीद रह जाती हैं और उनकी तसानीफ और उनकी खिदमात आने वाले ज़माने के लिए एक संगे मेल की हैसियत रखती है। ऐसी शख्सियतों में मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब की का विषय रहती दुनिया तक याद रहेंगी। दुनिया इस्लाम और सुन्नियत की तमाम बड़ी शख्सियतों में एक बड़ा नाम शहाबुद्दीन रज़वी साहब का भी है। इस्लाम और सुन्नियत की ये मुजाहिदाना शख्सियत कौम और दीन की बका और इज़्ज़त के लिए बिना जान की परवाह किए हुए घर से निकल पड़ती है और कभी मुखालिफिन की परवाह भी नहीं करती। और हमारी दुआ है कि रब्बे क़दीर आपकी उम्र में दराजी अता फरमाए। मौलाना मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी साहब की विलादत मौजा शेदपुर पोस्ट खैसरगंज में 12 अप्रैल 1974 ईस्वी मुताबिक 1394 हिजरी को हुई। आपके वालिद गिरामी के नाम मोहम्मद अमीन इब्न अलहाज मोहम्मद नज़ीर रज़वी है। आपने इब्तिदाई तालीम दर्जे पंजुम तक हिंदी में मुकामी गाँव ही में हासिल की। कुरान पाक नाजिरा कैसरगंज की जामिया मस्जिद में पढ़ा और अपने अम्मे मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद बशारत अली रज़वी साहब की सरपरस्ती में 10 शाबानुल मुअज़्ज़म 1405 हिजरी मुताबिक 1982 को रामपुर की अजीम दरसगाह अल जामिअतुल इस्लामिया वाक़ी मोहल्ला गंज कदीम में दाखिला लिया। आमदनामा फ़ारसी की पहली से लेकर जमात खामसा तक की तालीम जामिया इस्लामिया रामपुर में हासिल की और उसके बाद बरेली शरीफ में दाखिला लिया। यहाँ पर शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा तहसीन रज़ा खां अलैहि रहमत रिज़वान व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आज़म नूरी की सरपरस्ती में दिगर असबाक की तालीम मुकम्मल की और 1995 को दारुल उलूम मज़हर इस्लाम से सनद फ़राग़त व दस्तार फ़ज़ीलत हासिल की। आपके असातिज़ा इकराम में हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद शाहिद अली अलैहि रहमत रिज़वान, हज़रत मौलाना मोहम्मद अनवर अली रज़वी बहराइची, हज़रत मौलाना मोहम्मद नजफ़ अली क़ादरी, हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक रज़ा रज़वी, मौलाना शकील अहमद रज़वी वगैरह से आपने फ़िक़्ह, हदीस और दिगर उलूम में इक्तिसाब फैज़ किया। इसके अलावा आपको मुंशी कामिल, अदीब माहिर, अदीब कामिल वगैरह की असनाद भी इलाहाबाद बोर्ड और जामिया उर्दू अलीगढ़ से हासिल हुई। 25 सफ़र मुज़फ़्फ़र 1402 हिजरी मुताबिक 1981 में उर्स रज़वी बरेली शरीफ के मौके पर अपने अम्मे मोहतरम की मायत में जानशीन मुफ्ती आज़मीन ताजुश्शरीअ हज़रत अल्लामा अख्तर रज़ा खां क़ादरी अलैहि रहमत रिज़वान के दस्ते हक़ परस्त पर बैत का शर्फ हासिल किया। नीज़ सूरह फातिहा की तफसीर और अल-क़ुयूबी की चंद असबाक पढ़कर शर्फ तलब्बुस भी हासिल किया। हज़रत मौलाना मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी साहब 8 जून 1994 को हाफिज मोहम्मद साबिर बकाई साहब की साहबजादी नाहिद अख्तर से आपका निकाह हुआ। हज़रत मौलाना मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी साहब बरेली शरीफ में रहकर जहाँ दिगर उलूम व फ़नून के हुसूल में मसरूफ़ रहे, वहीं आपने अपने ज़िम्मे महनामा सुन्नी दुनिया की इदारत भी ली। एक अरसे दराज तक आप उसकी इदारत की जिम्मेदारी संभालते रहे, साथ ही जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के कौमी मनसब पर भी फाइज रहे। साथ ही मुजल्ला सालनामा यादगार रज़ा के चीफ एडिटर भी रहे, जो हर साल उर्स रज़वी के मौके पर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमत रिज़वान पर खुसूसी सप्लीमेंट होता है। शूर संभालने के बाद दौरान तालीब इल्मी ही में आपने खेल कूद और लहू लआब से बचकर पढ़ने में अपने आप को मसरूफ़ रखा। इसके अलावा मुख्तलिफ रसाइल में आपके मज़ामीन शाये होते रहे, मसलन सालनामा मुआरिफ़ रज़ा कराची, हफ्त रोज़ा मुस्लिम टाइम्स मुंबई, महनामा अशरफिया मुबारकपुर, हफ्त रोज़ा नई दुनिया व नई ज़मीन दहली, रोज़नामा अव्वाम दहली, रोज़नामा दैनिक जागरण बरेली वगैरह में आपके कसरत से मज़ामीन शाये होते रहे। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब 1988 में अव्वलियात नामी किताब तस्नीफ़ फरमाई। उसके अलावा आपने मुफ्ती आज़म और उनके खुलफा 3 जिल्दों में दुनिया इस्लाम की तलाश में, शमे फ़िरोज़ा, इमाम अहमद रज़ा फ़ज़ल हसन साबरी की नज़र में, तज़किरा बुरहान मिल्लत, मौलाना हसनैन रज़ा और उनकी सहाफ़ती खिदमत, मौलाना नक़ी अली खां बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान, इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान के खुतूत, इमाम अहमद रज़ा और मसले सानी मौलाना अब्दुल क़ादिर बदायूनी, जहान अख्तर सवाने हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा खां अलैहि रहमत रिज़वान, तारीख़ व क़ाइदे जमात अहले हदीस, तहरीक शुद्दी और उलमा अहले सुन्नत, तहरीक अदम तक़लीद और जवामी शवाहिद,
سلمان رشدی کی اسلام دشمنی، حیات تاج الشریعہ، کرامت تاج الشریعہ، سوانح تاج الشریعہ، سعودی حکومت کے ظلم کی کہانی تاج الشریعہ کی زبانی، نوادرات تاج الشریعہ، رسائل تاج الشریعہ، سوانح مفتی محمد رضا خان علیہ رحمت رضوان جیسی، اور ساتھ ہی آپ نے تاریخ جماعت رضا مصطفیٰ جیسی کتابیں رقم تراز کی۔ ان کے علاوہ آپ نے متعدد کتب کے مسودے لکھے، جس میں تاریخ اسلام 3 جلدوں میں بھی ہے، اور جو کئی کتابیں اب کے غیر مطبوعہ ہیں۔ عام طور سے تحریری کام کے لیے یکسوئی اور فارغ البالی چاہیے، تاکہ دل جمعی کے ساتھ تصنیفی اور تالیفی کام انجام دیا جا سکے، لیکن باوجود ان کے تمام مصروفیات کے حضرت مولانا شہاب الدین رضوی صاحب نے تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان علیہ رحمت رضوان کے ساتھ بہت سے پروگراموں میں بغرض تبلیغ اس منصب پر جلوہ افروز ہو کر جوہر خطابت کے بھی جوہر دکھائے۔ آج کل ان کے بیانات سے عوام اور خواص دونوں حیرت میں ہیں، چاہے وہ بابری مسجد کے عدالتی فیصلے کے بعد ان کے جانب سے اٹھائے جانے والے اقدام اور بیانات ہوں، یا کسی مسلم تنظیم پر پابندی کی آپ کی جانب سے قرارداد ہو، یا پھر کسی کو یا کسی سے جان سے مار جانے کی شکایات وغیرہ ہوں، یا پھر تاریخی اہم چیزوں کو نظر انداز کرنا، یا پھر تاریخ کو مسخ کرنے والی باتیں آپ کے زبان و قلم سے نکلنا، تمام اہل علم کے لیے پریشان کن چیز ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور ساری جماعت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔